माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर रति नर्सिंग अकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिपल टेस्ट। ये भी एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन सभी का जो लिंक है आपको ओबीजी नर्सिंग जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा गाइस। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो अपलोड हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल टेस्ट की। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगी आप लोगों को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ और आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसको आंसर करना है। ट्रिपल टेस्ट के अंदर हम कौन कौन से जो टेस्ट हैं उनको इंक्लूड करते हैं, इसी वजह से इसका जो नाम है वो ट्रिपल टेस्ट दिया गया है। तो आपको नाम बताना है उन टेस्ट का जो कि ट्रिपल टेस्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एंड इस तरीके से आप जो अपनी नॉलेज है उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं गाइस। ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट ये जो टेस्ट है इसके अंदर यहाँ पर हम 3 कंपोनेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से इस टेस्ट को ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। एंड ये जो टेस्ट है इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम और भी हैं, लाइक यहाँ पर इसको ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम कह सकते हैं या फिर AFT प्लस टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो इसके और भी डिफरेंट नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सभी नाम है वो ट्रिपल टेस्ट के ही नाम है। एंड ट्रिपल टेस्ट के अंदर हम टेस्ट की बात करते हैं गाइस कि इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पर एक बार और हम डिस्कस करेंगे कि इस टेस्ट के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन एक टेस्ट है, इसको इंक्लूड किया जाता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है HCG एंड जो तीसरा टेस्ट है वो है एस्ट्रियोल। तो यहाँ पर इन तीनों को कंबाइन रूप से हम टेस्ट करते हैं, इसीलिए इस टेस्ट का नाम ट्रिपल टेस्ट है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी ट्रिपल टेस्ट है उसको हम किस वजह से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बेबी के अंदर, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिपल टेस्ट के थ्रू। या फिर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है या फिर स्पाइना बाइफिडा, उसको इस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये जो टेस्ट है इसको हम किन कंडीशन में रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर जो मैटरनल एज है वो एडवांस एज है, 35 से अबव है, तो फिर इस टेस्ट को हम रेकमेंड कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री रही हो तो भी उस कंडीशन में भी इस तरीके का जो टेस्ट है उसको रेकमेंड किया जा सकता है। या फिर यहाँ पर मदर है, डायबिटिक है और इंसुलिन भी वो ले रही हैं, तो फिर इस टेस्ट को रेकमेंड किया जाता है इस तरीके की केसेस के लिए। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी ये टेस्ट को रेकमेंड किया जा सकता है। यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाए या फिर नहीं। जब भी यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम अल्फा फीटोप्रोटीन को देख लेते हैं। इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जो प्रोटीन है वो फीटस के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और इसका जो लेवल है वो अगर लो होता है ब्लड सीरम के अंदर, तो यहाँ पर इसको फिर हम एक इंडिकेटर मान सकते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इस वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन का जो टेस्ट है उसको किया जाता है। एंड दूसरा टेस्ट है HCG। तो HCG यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसका जो लेवल है उसको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि लेवल कितना हाई है या फिर कितना लो है।
अगर यहाँ पर HCG का लेवल लो लेवल है तो यहाँ पर फिर ये इंडिकेट करता है कि जो भी चांसेस हैं यहाँ पर मिसकैरेज होने के वो ज़्यादा हो सकते हैं अगर लेवल लो है, या फिर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उसकी वजह से भी HCG का लेवल है वो लो है। और अगर ये लेवल हाई है तो फिर यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस हो सकता है, क्योंकि लेवल है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। या फिर मोलार प्रेगनेंसी ये हो सकती है, उसकी वजह से भी HCG का जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इसके जो टेस्ट रिज़ल्ट हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बेसिस पर भी कोई भी जो एक रिज़ल्ट का ओपिनियन है वो हम तभी दे सकते हैं जब हम इसका जो लेवल है उसको कंफर्म कर लेते हैं। एंड एस्ट्रियोल जो थर्ड मार्कर है यहाँ पर, उसका भी जो लेवल है वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो अगर इसका लेवल लो होता है गाइस, तो यहाँ भी फिर ये एक इंडिकेशन है कि जो भी बेबी है उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है डाउन सिंड्रोम की। तो इस तरीके से हम ये ट्रिपल टेस्ट है उनके अंदर इन सभी कंपोनेंट्स है, इनके जो लेवल्स हैं उनको चेक करते हैं और उसी के बेस पे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो भी आने वाला बेबी है उसके अंदर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होंगी या फिर नहीं। तो इसको हम ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि जो भी ट्रिपल टेस्ट है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो ये बहुत ही एक सिंपल और बेसिक सा टेस्ट है। जस्ट लाइक आप एक वेन से जो सैंपल लेते हैं ब्लड का, उसी तरीके से यहाँ भी एक नॉर्मली हम जो भी ब्लड का सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको लैब के अंदर भेज दिया जाता है इनके लेवल्स को चेक करने के लिए। तो प्रोसीजर कोई ऐसा हाई फाई प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। जस्ट आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर उसी के थ्रू इन सभी के जो लेवल हैं आपके ब्लड के अंदर उसको चेक किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर जो इसको परफॉर्म करने के लिए ड्यूरेशन है वो 15 से लेकर 18 वीक का ड्यूरेशन है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन है। आपको ध्यान रखना है कि 15 से 18 वीक का जो पीरियड है उसके अंदर ही हम ट्रिपल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सपोज़ यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि जो AFP है वो एंड UE3 का जो लेवल है वो लो मिलेंगे, लेकिन HCG यहाँ पर हाई होगा। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं किसी भी पॉजिटिव केस के लिए। एंड यहाँ पर हमें एक रेशियो भी मिलता है 1:250। इससे ज़्यादा अगर ये रेशियो होता है तो फिर ये जो केसेस है वो पॉजिटिव केसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और फिर फर्दर यहाँ पर और हमें जो टेस्ट हैं वो करने के लिए एडवाइस किया जाता है, लाइक एमनियोसेंटेसिस फिर हम इस केस में कर सकते हैं इनको और भी जो रिजल्ट है उसको कंफर्म करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।